हमेशा ही जीरो होगा। किसी भी इक्विवेलेंट सर्किट, किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए हमेशा ये देखना जरूरी है कि उसमें एक सोर्स हो, साथ ही साथ उसका क्लोज्ड पाथ उसमें कनेक्टेड हो। अगर पाथ ओपन है तो उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। करंट फ्लो करने के लिए जरूरी कंडीशन ये है कि उसमें कोई भी सोर्स लगा रहे, और सोर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है एब्जॉर्बिंग, पावर एब्जॉर्बिंग सोर्स, एंड सेकंड इज द पावर डिलीवरिंग सोर्स। देयर आर नंबर टाइप्स ऑफ सोर्स, पर हम यहाँ पे अभी बेसिकली स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डीसी सोर्स से, जिससे कि धीरे धीरे हम अपने एसी सोर्सेस की तरफ बढ़ते जाएंगे। और इसके लिए अगर हम देखें कि जैसे हमारे पास कोई भी सोर्स है, कोई भी न्यूमेरिकल हमें अगर सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि उसकी पोलैरिटी कैसे है। अगर पॉजिटिव तो निगेटिव, अगर हमने कोई पाथ ड्रॉ किया है तो पाथ ड्रॉ करने पे अगर हमारा पाथ पॉजिटिव से निगेटिव है, इट मींस द सोर्स इज पावर एब्जॉर्बिंग, और इसको हम निगेटिव से डिनोट करते हैं। सिमिलरली अगर हमारा कोई पाथ है जो निगेटिव टू पॉजिटिव है और निगेटिव टू पॉजिटिव है, तो हमारा जो सोर्स होगा इट इज पावर डिलीवरिंग सोर्स, और इसको हम शो करेंगे पॉजिटिव टर्म से। इसी के साथ ही हम सॉल्व करने के लिए किसी भी न्यूमेरिकल में हम यूज करते हैं रेजिस्टर को। अगर रेजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रही है और जो हमने पाथ चूज किया है, अगर वो एक डायरेक्शन में है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इट विल बी नेगेटिव। सिमिलरली द पाथ एंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज अपोजिट इन डायरेक्शन टू ईच अदर, तो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि वोल्टेज ड्रॉप हमें ये देखना है कि हम पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हैं या निगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रहे हैं। अगर हम निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो इट मींस कि हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो पॉजिटिव है, और अगर हम पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हैं तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप निगेटिव में रहेगा और पावर एब्जॉर्बिंग रहेगा। इसी के साथ हम बेसिक लिखना शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सोर्स लगा हुआ है और इसमें दो रेजिस्टर इस तरह से कनेक्टेड है जो कि सीरीज में है। इसको हम वैसे बिना केसीएल के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर क्योंकि हम केसीएल पढ़ रहे हैं तो हम केसीएल के थ्रू ही इसको सॉल्व करना चाहेंगे। सबसे पहले हमने चूज किया है हमारा लूप, हमने देखा कि लूप है कि नहीं, हमारे सर्किट में लूप है कि नहीं। लूप है, कैसे लूप है कि अगर हम ए से चल रहे हैं, ए बी सी डी ए, हम ए से चल के हम वापस ए पे आ जा रहे हैं, मींस कि हमारा लूप कंप्लीट है। साथ ही साथ यहाँ पे एक सोर्स लगा हुआ है, इसका मतलब कि हम यहाँ पे केसीएल अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बेसिक कंडीशन होती है केसीएल को अप्लाई करने के लिए कि उसमें लूप हो, लूप के साथ साथ लूप क्लोज हो और उसमें एक सोर्स लगा हो। अब हमने क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हम निगेटिव से पॉजिटिव, हम यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे है 6 वोल्ट। इट्स वैल्यू इज 6 वोल्ट क्योंकि हमने लूप की डायरेक्शन चूज की है इस तरह से क्लॉकवाइज। आप इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही कंडीशन में चूज कर सकते हैं। करंट में हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी करंट हम बैटरी से बाहर की ओर निकालेंगे उस उतनी ही करंट बैटरी में वापस जाएगी। इसी के साथ ये देखिए माइनस से पॉजिटिव की ओर अगर आ रहा है ये हमारा टर्मिनल, इट मींस कि हमारा ये पावर डिलीवरिंग सोर्स है, तो ये आपको हमने शो किया इसको 6 वोल्ट से। फिर आप देखिए जो ये करंट है, ये करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब कि क्लॉकवाइज है। लूप हमने चूज किया क्लॉकवाइज, साथ ही करंट की जो ड्रॉ हो रही है वो भी क्लॉकवाइज है। हमने कहा जब हमारा पाथ और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो वोल्टेज जो होगा वोल्टेज ड्रॉप होगा और ये नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो क्योंकि करंट हमारी इस डायरेक्शन में है, साथ ही लूप का भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, करंट का भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टर, जिसकी वैल्यू होगी -3i। सिमिलरली जो करंट है वो आगे आई, करंट आने के बाद आगे उसकी डायरेक्शन लूप की तो हमने चूज कर ली है यही डायरेक्शन, तो अगेन क्या होगा कि ये जो ये 3i है इससे यहाँ पे फिर वोल्टेज ड्रॉप ही होना है और लूप की डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन
ड्रॉ करने के लिए हम दोनों EMF सोर्सेस से करंट को ड्रॉ कर सकते हैं, या हम चाहें तो एक सोर्स से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम किसी लूप में बात कर रहे हैं तो लूप में जो भी डायरेक्शन हम यूज करते हैं, या चाहे तो हम दोनों डायरेक्शन क्लॉकवाइज यूज कर सकते हैं, या दोनों डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, या दोनों डायरेक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम यूज कर सकते हैं। इसी के साथ जब हमने करंट यहाँ पे I ड्रॉ की तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सारे रेजिस्टर सीरीज में है, तो सारी जो करंट है वो I ही फ्लो होगी इन होल दिस नेटवर्क। दिस इज द वेरी सिंपल बेसिक नेटवर्क जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे करंट की वैल्यू कितनी है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी करंट ड्रॉप हो रही है। इसमें हम ये देखते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव अगर हम जा रहे हैं तो हमारा हो गया 10 वोल्ट यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमने कहा कि जब भी हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो हमारी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इट विल बी पॉजिटिव। अगर हमने पाथ चूज किया है, ये अपना लूप बनाया है, इस तरफ से करंट ड्रॉ कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन भी यही है, तो इट मींस कि जो बाकी रेजिस्टेंस जो यूज हो रहे हैं दे ऑल आर कनेक्टेड विद द नेगेटिव टेक्नोलॉजी दे विल बी यूज। तो -2I, इसके साथ ही -1 × I1, फिर इस रेजिस्टर के क्रॉस
नेगेटिव। सेल में